फोटो कर। जी, आज आप मोहाली में आए हो, क्या सर आज प्रोग्राम था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। आज अयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब जो हमारे धर्म गुरु थे, बहुत बड़े धर्म गुरु थे, उनकी अमेरिका और इजराइल के द्वारा 28 फरवरी को हत्या कर दी गई, उन्हें शहीद कर दिया गया। आज यहाँ शोक सभा का आयोजन किया गया था शिया जामा मस्जिद मोहाली में, तो उसी को मैं शिरकत करने के लिए और कंडोलेंस स्पीच यानी मजलिस को खिताब करने के वास्ते आया था। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ये मजलिस होता क्या है, अगर आम लोगों को पता लगे जो हमारे चैनल देखते होंगे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। देखिए, मजलिस जो होती है वो आपके गम का भाषण होता है, लेक्चर्स होता है, जिसके अंदर पूरे वाकयात पढ़े जाते हैं करबला के और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। हमारा सबसे बड़ा गम करबला का गम है, जिसकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम है, और हमारे यहाँ कोई भी मरता है तो मजलिस होती है ताकि हम हर गम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम से जाके मिला देते हैं, ताकि इमाम हुसैन से बड़ा और करबला के गम से बड़ा कोई गम नहीं है। और सर काफी तादाद में मुस्लिम भाईचारा इकट्ठा हुआ है, तो क्या मैसेज देना चाहिए जो अभी तक पहुंच भी नहीं सके आपके पास, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हो? देखिए, आपस में मैं तमाम मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि आपस में न हिंदू लड़े, न मुसलमान लड़े, न सिख लड़े, न ईसाई लड़े, न शिया लड़े, न सुन्नी लड़े, बल्कि लड़ाई लड़े गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से। जितना जितना हम गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से लड़ाई लड़ेंगे, उतना उतना हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारा घर तरक्की करेगा। लिहाजा आज हमें फिर से हम जहालत की जंजीरों में के गुलाम होकर रह गए हैं। कल अंग्रेजों ने तो हमें आज़ादी दिला दी और हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, मगर आज जहालत की जंजीरों में, हम बेरोजगारी की जंजीरों में हम गिरफ्तार हैं। लिहाजा हम लड़ाई लड़के इससे भी आज़ादी पा ले। तो सर आज आप पंजाब के माहौल को कैसे देखते हो, क्यों आपको ये कहना पड़ रहा है कि इकट्ठे रहे हिंदू मुस्लिम भाईचारा? क्या इस वक्त हालात पंजाब के ऐसे हैं कि इस वक्त उसमें कोई तनाव है लगता? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि पंजाब में कोई तनाव है। मैं आया हूँ यहाँ सुबह से, आपसी भाईचारे की फिजा है यहाँ। काफी सिख हजरात मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में। आप देखिए, तब जिम्मेदार हजरात बैठे हुए हैं आपके सामने। अगर तनाव होता तो ये यहाँ न होते। ये गम का और शोक का दिन है, लिहाजा हम इनके पास जाते हैं जब कोई गम होता है, ये हमारे पास आते हैं। एक कंडोलेंस, एक ताजियत, ये परंपरा है हमारे हिंदुस्तान की कि हिंदू के घर में कोई मर जाए, सिख के घर में कोई मर जाए तो मुसलमान जाता है, मुसलमान के घर में कोई मर जाए तो सिख आता है, हिंदू आता है। तो अभी जो लड़ाई की सर, एक तरफ तो सीज फायर हो चुका है, पर फिर भी कुछ अभी भी तनाव बरकरार है, कैसे देखते हैं सर उस चीज को आप? देखिए, सीज फायर की बात है, हमें अमेरिका और इजराइल पर जरा सा भरोसा नहीं है, इसलिए कि ईरान ने मैदान जंग में भी जीता और टेबल टॉक पे भी ईरान ने कहा कि हमारी शराइत पर बातचीत होगी। अगर सुलह होगी तो अमेरिका इजराइल की शराइत पर नहीं होगी, हमारे शराइत पर होगी। जैसा कि आप ही लोग के हवाले से मीडिया से खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद चल के इस्लामाबाद आ रहा है, तो ये ईरान को सैल्यूट है 70 दफा नहीं 70,000 दफा कि सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर लाके ईरान ने खड़ा कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप खुद बातचीत करने के लिए आ रहा है और ईरान ने बता दिया कि सुपर पावर कोई मुल्क नहीं है, बल्कि सुपर पावर ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है। तो सर आपको लगता नहीं कि जो न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही थी तो वो जायज थी क्या? बिल्कुल गलत है। ईरान में बाकायदा अयतुल्ला खामनाई साहब ने बाकायदा इसका फतवा मौजूद है हमारे मराजे का, और हमारे यहाँ कहीं के ऊपर ये वेपन इस तरीके का नहीं बनता है जिससे इंसानी जाने जाया हो, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली, जिसने एक इंसान को बचाया उसने इंटायर इंसानियत को बचाया। तो सर जैसे आप कह रहे हो फतवा जारी हुआ रखा है, तो फिर ये लड़ाई का कारण क्या बना है? भाई देखिए, पूरी तरीके से अमेरिका तसल्लुत चाहता है हर जगह के ऊपर। अमेरिका ने इजराइल के जरिए से हमला कराया और 100 काल इस्लामी देश, इनको हम इस्लामी देश नहीं मानते, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, ये हमारे लिए आइडियल नहीं है। ये सब अमेरिका की नाजायज औलाद है।
अमेरिका की नाजायज औलाद इजराइल है और इजराइल की नाजायज औलाद सऊदी अरब और सो काल इस्लामी देश है। तो सर वो इंडिया पूरी तरीके से जुल्म होते हुए देख रहे हैं और खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सर भारत के प्रधानमंत्री तो इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फिर आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी से मैंने बार बार अपील की है कि अपने पुराने दोस्त हिंदुस्तान का साथ दें और वो इजराइल का साथ ना दें, इसलिए कि इजराइल और अमेरिका पर जिसने भरोसा किया जमाने ने देखा कि उसकी क्या हालत हुई है। लिहाजा अमेरिका और इजराइल पहले दोस्ती करता है, फिर उन्हीं को चक्के मारता है।